अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। आप ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, पर ये तुम ये ग्रामोफोन लेकर कहाँ जा रही हो? ताई जी, ये खराब हो गया था ना, तो दुकान वाले के पास लेकर जा रहे थे कि कितना खराब दे दिया इसे। कल दिव्यम जी को कुछ हो जाता तो। हमें कैसे भी इस गोलमुखी को रोकना होगा, कहीं हमारा सच सबके सामने ना आ जाए। राधिका, तो फिर छुपा कर क्यों लेकर जा रही थी? हम छुपा कर नहीं ले जा रहे थे, बस बैग में रखा था। चुप करो, हमें पता है कि तुम क्या करने जा रही थी। अपने मायके वालों को बचाने के लिए कह देती कि इस ग्रामोफोन में कोई दिक्कत नहीं है। गलती तो हमारे बेटे की थी। नहीं माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है। और तुम्हें क्या लगता है कि दुकानदार मान लेता कि ग्रामोफोन में दिक्कत है? अरे वो तो कहेगा ही, उसे तो अपना सामान बेचना ही है। लेकिन गलती तो तुम्हारे माँ बाप की है, जिन्होंने इतनी घटिया क्वालिटी का ग्रामोफोन खरीदा। नहीं माँ जी, वो बस दुलारी, दुलारी, हाँ दुलारी, दुलारी, इस ग्रामोफोन को उठाओ और अभी का अभी से उठा करके घर से बाहर फेंक दो। जिस चीज से हमारे बच्चे की जान पर आ जाए, हमें ऐसी कोई भी चीज अपने घर में नहीं चाहिए। देख क्या रहे हो? फेंको। आज की मीटिंग बहुत सुन गई। माँ, पानी पिला दो। माँ कहाँ है? वो मेरे लिए पानी हमेशा माँ ही लाती है। जी, वो अपने कमरे में है। मैं उनसे मिल के आता हूँ। मुझे तो बहुत प्यास लगी है। माँ, 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 आपका मुन्ना थका हुआ घर पे आया है काम से, और आप उससे मिलेंगे भी नहीं। सॉरी, वो मीटिंग बहुत लंबी चल गई माँ, टाइम का पता ही नहीं चला, और फिर मेरे दिमाग से उतर गया। सॉरी माँ। जल गया, जल गया। मुन्ना, तू यहाँ मोमबत्ती के पास क्या कर रहा था? अपना हाथ दिखा, कहीं जला तो। तुम मजाक कर रहा था हमारे साथ? हिम्मत है किसी की आपके साथ मजाक करने की? माँ सॉरी। सॉरी गोलू भैया। सॉरी ना माँ, सॉरी। मुन्ना, एक फोन भी नहीं कर सकता था ना? बहुत बिजी था, बिल्कुल वक्त नहीं मिला। हाँ, अब तेरे पास कहाँ वक्त होगा? तेरी शादी जो हो चुकी, अपनी माँ के लिए कहाँ वक्त होगा तेरे पास? माँ, ये आप कह रही हैं? आपके अलावा कौन जानता है मेरी शादी का सच? हम दोनों बस रूममेट्स हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सॉरी,
मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, सॉरी ना। आप जानती हैं माँ, मेरे लिए इस पूरी दुनिया में आपके अलावा और कोई मायने नहीं रखता। मैंने अभी तक पानी भी नहीं पिया माँ, क्योंकि आपने नहीं दिया। अरे तो तूने पहले क्यों नहीं बताया? हम अभी लेकर के आते हैं, और हाँ, दूध भी लेकर के आएंगे। सुबह नहीं पिया था ना तूने, अभी लेकर के आते हैं। हमारा मुन्ना सिर्फ और सिर्फ हमारा ही रहेगा। तुम्हारे मायके वालों को फैशन सेंस नहीं है ना कि किस आकार पर कैसा रंग जचता है। अगर आज काया होती तो हमें फैशनेबल साड़ियाँ लेने में मदद कर देती। हाँ, एक काम करते हैं, उससे कॉल करते हैं। वैसे भी फ्रांस में अभी शाम होगी। हाँ, 1 मिनट, काया को कॉल कैसे करेंगे? उसका नया नंबर तो हमारे पास है ही नहीं। अरे लगता है नल चालू रह गया। बोलो भैया, स्टडी का एसी खराब हो गया, यहीं पे प्रेजेंटेशन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है? कोई बात नहीं। तुमसे और प्यार करते हैं दिव्यम, तो फिर हम तुमसे शादी नहीं कर सकते। अरे आप लोग हाँ, हमें थोड़ा सा कुछ काम था। आप लोग काम कीजिए, कॉफी ले आए आप लोगों के लिए। मेरे लिए जूस लेके आओ। दिव्यम जी, आपको कुछ चाहिए? हम लेकर आते हैं। ये प्रेजेंटेशन देख ले। इसे देखकर तो भूख लगा यार। मैं अभी राधिका से कुछ खाने को मंगाता हूँ। गोलू भैया, क्या प्रॉमिस किया था आपने? रात को खाना खाने के बाद कुछ नहीं खाना, अभी सीधा कल नाश्ता करेंगे। अरे यार, कल फिर वही बोरिंग मेन्यू, मसूर की दाल और कद्दू की सब्जी और रोटी। वो खा के तो मैं अभी बोर हो गया हूँ। अब तू चाची को बोल के मेन्यू चेंज करवा देना। अभी रात हो रही है, कल सुबह यही खा लेंगे। मैं ऑफिस से आके बात करता हूँ। ये देख ले भाई, फाइनल कर ले इसको। हमें दिव्यम जी के लिए कुछ अच्छा खाना बनाना होगा। भाभी जी, आप ये क्या कर रही हैं? भैया जी का खाना तो मैडम जी के मेनू के हिसाब से बनता है, और मैडम जी तो वो खाना बना चुकी हैं। जानते हैं दुलारी जी, हम तो बस हल्का फुल्का नाश्ता बना रहे थे, और वैसे भी ये सब हेल्दी है। पर भैया जी तो मैडम जी के हाथों की बनी चीजें ही खाते हैं। कोई बात नहीं, हम इन्हें टेबल पर रख देंगे, उन्हें ले जाना होगा तो ले जाएंगे, वरना हम सब मिलके खा लेंगे। दुलारी जी, हम इसे बाहर रख देते हैं, आप बाकी खाना ले आइए तब तक। ठीक। दुलारी, दिव्यम के ऑफिस जाने का टाइम हो गया, अभी तक उसका टिफिन पैक नहीं हुआ। कर रहे हैं मैम साहब। और वो हेलो, मैडम जी को भाभी के खाने के बारे में तो बताया ही नहीं। अरे वाह दिव्यम, लगता है चाची जी ने तेरे मन की बात सुन ली। ये देख, उन्होंने मेन्यू चेंज कर दिया। लग तो हेल्दी और टेस्टी रहा ना। हाँ। चल जल्दी, लेट हो रहा है। भैया जी आपका टिफिन। नहीं, आज हम यही लेकर जाएंगे। थैंक यू। दुलारी, ये टिफिन वापस क्यों ले जा रही हो? अब जी दुलारी,
हमें खाना अपने हाथ से ही बनाना चाहिए था, वरना जरूर नाराज हो गया होगा। नहीं मैडम जी, भैया तो भाभी के हाथों का बना खाना लेकर गए हैं। क्या? राधिका के हाथों का बना खाना? जी वो चने की चाट और उत्तपम बनाए थे भाभी ने, वही लेकर गए हैं। हाँ ठीक है, जाओ वापस ले जाओ। राधिका! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुन्ना को अपनी पसंद का खाना देने की? वो सिर्फ अपने मेनू के हिसाब से खाना खाता है। अगर वो कुछ भी उल्टा सीधा खाता है ना तो उसे सूट नहीं करता है। तो क्यों हमारे बच्चे की जान के पीछे पड़ी हो? अरे बख्श दो उसे। माँ जी लेकिन हमने सब हेल्दी बनाया था और नाश्ते के ही आइटम बनाए थे। पर क्यों बनाया था? कल दिव्यम जी गोलू भैया से कह रहे थे कि उन्हें कुछ अलग खाना है, वो मेन्यू से बोर हो गए। बल्कि वो तो आपको क्या हमारा दिव्यम अपनी माँ के हाथ के खाने से बोर हो गया है? अब ये सुनना बाकी रह गया था। हाँ सुजाता? नहीं ताई जी, वो सुजाता मेरी बात तो सुनो। थैंक यू माँ। आज तो बहुत थक गया माँ। आपको गुप्ता जी याद है माँ जो आपने ये फाड़ क्यों दिया? क्योंकि तेरी बीवी ने कहा है कि तू हमारे हाथ के बने खाने से बोर हो गया। क्या? हो सकता है कि तेरी बीवी हमसे ज्यादा अच्छा खाना बनाती होगी, मगर इसका ये मतलब होगा कि तू अपनी माँ के हाथ के बने खाने को ऐसा कह देगा? माँ आप क्या कह रही हैं? कुछ गलतफहमी हो रही है यहाँ पे। अच्छा हाँ, आज तो हमारे हाथ का बना खाना नहीं लेकर के गया था, अपनी बीवी के हाथ का बना खाना लेकर के गया था। तो इस बात का मतलब हम क्या समझे मुन्ना? अरे वाह दिव्यम, लगता है चाची जी ने तेरे मन की बात सुन ली। खाना राधिका ने बनाया था। अब से तू एक काम कर मुन्ना, कि तू हर एक चीज ना राधिका से मांगना। तेरी हर एक जरूरत को, तेरा हर एक काम ना अब से क्या आज से राधिका करेगी। तेरा खाना पीना, चाय कॉफी, ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब कुछ राधिका करेगी, क्योंकि अब तो ना हमारी कोई अहमियत रह गई है ना ही कोई जरूरत। माँ ये क्या? माँ 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 राधिका, राधिका अपने माँ से कहा कि मुझे उनके हाथ का बना हुआ खाना नहीं पसंद। मैं बोर हो गया उनके हाथ के बने खाने से। नहीं नहीं दिव्यम जी, वो माँ जी ने हमारी पूरी बात। बस करो राधिका, तुम होती कौन हो मेरी और मेरे माँ के बीच आने वाली? तुम्हें पता है उन्हें कितना बुरा लगा है? एक बात ना कान खोलकर सुन लो राधिका, मेरे लिए मेरी माँ से बढ़कर इस पूरी दुनिया में कोई भी नहीं है। समझी कि नहीं? किसने कहा था तुम्हें जाओ मेरे लिए जाके खाना बनाओ? किसने कहा था? राधिका आज तक मेरा ध्यान माँ ही रखते आई है और आगे जाके भी वही रखेंगी, समझी तुम? दिव्यम जी हमें नहीं पता था कि माँ जी को इतना बुरा लग जाएगा। अरे कैसे बुरा नहीं लगेगा? तुम्हें समझ नहीं आती क्या?
बचपन से लेके आज तक मेरे सारे काम, मेरी सारी जिम्मेदारियां माँ ही निभा रही हैं। अचानक से तुम आके आज कुछ भी बोल दोगी, उन्हें बुरा नहीं लगेगा? दिमाग तो लगाओ जरा अपना। सॉरी सॉरी सॉरी, हर बात में बस सॉरी। तुम्हें सॉरी बोलने के अलावा कुछ नहीं आता क्या राधिका? You know what, राधिका, माँ एकदम सही कहती है। तुम्हारी तरह तुम्हारी बुद्धि भी एकदम मोटी है। कहीं मैंने राधिका को कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया? उसने कपड़े भी नहीं बदले, और उसकी हिम्मत भी कैसे हुई माँ से कहने की कि मैं उनके खाने से बोर हो गया हूं। आज तक मेरा ध्यान माँ ही रखते आई और आगे जाके भी वही रखेंगी, समझी तुम? You know what, राधिका, माँ एकदम सही। तुम्हारी तरह तुम्हारी बुद्धि भी एकदम मोटी है। खैर, कल इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो मैं उसके बारे में ही सोचता हूँ, राधिका के बारे में नहीं। वो हम आपके लिए नींबू पानी लेके। विपिन जी ने कल रात में दूध भी नहीं पिया। कल रात को भी दूध नहीं पिया मुन्ना ने? अरे जब उसने हमारे खाने को बोर कहा था तो तुमने फट से उसके लिए खाना बना दिया था। एक झटके में तुमने हमारे बच्चे को हमसे दूर कर दिया। अरे कम से कम उसका ख्याल तो रख लेती। ऑफिस से थका हारा घर आता है ये सोचकर कि उसे आराम मिलेगा, सुकून मिलेगा, लेकिन नहीं, मिलती है तुम्हारी गलतियां। उसकी शादी ये सोचकर कराई थी कि उसको थोड़ी सी ही सही पर सुख शांति मिलेगी, पर नहीं, मिली तुम्हारी सरदर्दी। फिर क्यों ही दूध पिएगा? अगर थोड़ी सी भी तुम में शर्म बची है ना तो डूब मरो इसी दूध में। पत्नी नहीं, पनौती है हमारे बच्चे की जिंदगी में। माँ जी तो पहले से ही नाराज थी हमसे, अब विपिन जी भी नाराज हो गए। नहीं राधिका, मैं ऐसे हार नहीं मान सकती हूँ। कुछ ना कुछ करके विपिन जी को तो मनाना ही होगा, लेकिन क्या? ये बैग की बेल्ट कैसे टूट गई? विपिन जी तो अभी थोड़ी देर में ऑफिस जाएंगे ये बैग लेकर। हाँ, हम एक काम करते हैं, हम इसे सही कर देते हैं, शायद विपिन जी का गुस्सा थोड़ा शांत हो जाए। गोलू बेटा, मैं बाद में फोन करता हूँ ना। ओके। तुम्हारी मीटिंग आज 80 फीट रोड की तरफ है ना? जी चाची जी। तो लौटते समय वहाँ अपने स्टोर से दही भल्ले लेते आओगे? तुम्हारे पापा और चाचा दोनों को बहुत खाने का मन कर रहा है। दही भल्ले का नाम सुन के तो मेरे मुंह में भी पानी आ गया। हो गया? ये लो।
सुजाता, जी भाभी। तुम्हें नौकरों वाले काम के लिए सिर्फ हमारा बेटा गोलू ही नजर आता है क्या? कभी इन कामों के लिए अपने दिव्यम को भी कहा करो। अगर दिव्यम जा रहा होता तो हम उसको बोल देते। तुम सास बहू का ये बहुत अच्छा है। कभी तुम्हारी वो गोल मुखी राधिका बहू हमारे बेटे गोलू को केक लाने के लिए भेजती, अब तुम दही भल्ले मंगा रही हो। माँ, क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? अरे 5 मिनट का तो काम है, फिर क्यों पूरा घर सर पर उठा रही हो? चाची, मैं ले आऊंगा। ठीक है बेटा। इसे यहाँ पर रख देते हैं, फिर कागज इधर उधर नहीं होंगे। जब बैग बन जाएगा तो वापस से बैग में रख देंगे। इस बैग को तो सिलना पड़ेगा। एक काम करते हैं, जल्दी से सिलाई कर देते हैं। अच्छा, तो आज मुन्ना को मनाने के लिए उसका फटा हुआ बैग सिला जा रहा है। कल राधिका को कुछ ज्यादा ही बोल दिया मैंने। एक बार उससे बात कर लेता हूँ। दिव्यम जी का बैग ठीक कर दिया है, उम्मीद है उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। ये सब किसने किया?